हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे प्यारा और सिंपल सा चैप्टर, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। बहुत सिंपल चैप्टर है, इजी गोइंग चैप्टर है, आराम से समझ में आ जाएगा। और ऐसा चैप्टर है जहाँ से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं और बच्चे इजी गोइंग इस चैप्टर से स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो टर्म्स आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या टर्म आती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस नेम में ही सारी डेफिनेशंस अंडरस्टूड है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री, मतलब कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का रिलेशन समझेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का रिलेशन कैसे समझेंगे? तो वी हैव अ टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वी आर कन्वर्टिंग chemical energy into electrical energy, and second we are going to conduct any experiment or any activity with the help of electricity. Means in simple way we can say that option first, chemical reaction will be happen and it will give us electricity, and second, with the help of electricity chemical reaction will be happen. सो इन नॉर्मल वे हम कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट करना है। एक बार क्या करना है, केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और सेकेंड टर्म्स में आपका क्या होने वाला है, आप केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये बैटरी, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? ये जो इसमें केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, चलो अब अपन बात करें मोबाइल को। क्या मोबाइल बिना बैटरी के रन कर सकता है? नहीं, आंसर होगा नो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर हमें मोबाइल को रन करवाना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इलेक्ट्रिसिटी की। और वो इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिलती है? बैटरी से। तो बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। चलो, दिस इज द डेफिनेशंस। इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? क्या वर्ड आया है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कोई केमिकल रिएक्शन सेल्फ ही स्टार्ट हो जाती है। इसको करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है जिसे हमने आपके अगर आप घड़ी में सेल लगाते हैं, जो हमारी नॉर्मल वॉच घड़ी होती है उसमें हम सेल लगाते हैं। जैसे आपने सेल लगाया और वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, एनर्जी प्रोडक्शन करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। हमें कोई वहाँ पे स्पार्क नहीं करना होता, उसको कोई रगड़ना नहीं होता है, मीन्स कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी होती जिससे वो क्या हो जाए, उसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जैसे हम इसको सर्किट में लगाएंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये सेल्फ इनिशिएट करके केमिकल रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो जाएगी और केमिकल एनर्जी हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रिंग अबाउट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, सो मीन्स ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशंस क्या हो गई है कि जब हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है किससे? केमिकल एनर्जी से मिल रही है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हमें वर्ड याद रखना है, जो इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाती है। कहीं कहीं हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करवाते हैं और देखते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होता है। चलो, ये सिंपल एक और आपको इमेज के थ्रू मैंने बता दिया है कि हम भैया केमिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो, ये हमें सारा हम पढ़ चुके हैं, बैटरीज, फ्यूल्स वगैरह। ठीक है, हमें एनर्जी मिलती है इसके फॉर्म में होता है। चलो, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे कि एक्चुअल में ये भैया वर्क कैसे करता है, प्रोसेस क्या है, किस टाइप से वर्क करेगा, कैसे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसको हम देखते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ टर्म समझना होगी, पहले वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हमें रिक्वायरमेंट होगी। हम जब भी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे।
तो हमें एक इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा, ठीक है, जो क्या करे, आयंस को फ्लो करवा पाए, हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडली हम इसमें क्या करेंगे? एक मेटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक मेटल। और जनरली क्या करेंगे, जो मेटल हम यूज़ करेंगे, यहाँ जो मेटल यूज़ करेंगे उसी का ही क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे Zn यूज़ करा है तो हम इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करेंगे? ZnSO4। अगर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ करा है, अगर मैं यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो यूज़ करूँगा वो क्या करूँगा? कॉपर सल्फेट यूज़ करूँगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही किसी मेटल की रोड को उसके इलेक्ट्रोड में रखते हैं, मेटल ले लिया हमने, मेटल की रोड, ठीक है, और उसको किस में रख दिया? किसी इलेक्ट्रोड के अंदर रख दिया। तो यहाँ पे क्या होती है? 3 पॉसिबिलिटी होना स्टार्ट होती है। कितनी पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास? 3। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 3 पॉसिबिलिटी। ये क्या शो करेगी कि भैया जैसे आपने मेटल को किसके अंदर पुट करा, किसके अंदर पुट करा आपने? मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि पहला ऑप्शन कुछ भी नहीं हो। कुछ भी नहीं हो मीन्स क्या हो? इलेक्ट्रॉन जितने आयंस का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? मेटल से इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हो रहा है, और जितने इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ हो रहा है? मेटल में हो रहा है, वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल वे में बोल देते हैं कि भैया कुछ भी नहीं हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाना स्टार्ट करें? इलेक्ट्रोलाइट में। और थर्ड कंडीशन क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आना शुरू करें? मेटल में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये हमने क्या करा? कॉपर की रॉड ले ली है, ठीक है। कॉपर की रॉड लेके जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो किसका लिया है? कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन लिया है? कॉपर सल्फेट का हमने क्या लिया? सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ से जितने कॉपर 2+ आयन है, जितने आयन इनसाइड जा रहे हैं कहाँ पे? रॉड के अंदर, और उतने के उतने ही आयन कहाँ निकल जा रहे हैं? बाहर, ठीक है। मीन्स लेट सपोज अगर मेटल से हम किसकी बात करें? इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो अगर यहाँ से यहाँ 20 आयंस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वापस इधर से इधर भी कितने आयंस आ गए? 20 आयंस का मूवमेंट हो जा रहा है, ठीक है। 20 आयंस दोनों साइड्स का इक्वल मूवमेंट हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि देयर इज़ नो चेंज। हम इस कंडीशन को क्या काउंट कर लेते हैं कि भैया कुछ ऐसा इफेक्टिवफुल नहीं दिखा, प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है वो क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? जीरो चेंज। हम इस चेंज को कंसिडर ही नहीं करते हैं। नाउ अब आते हैं हम सेकेंड नंबर पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड कंडीशन। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? कॉपर जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट था, कॉपर सल्फेट, उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव होके कहाँ जा रहे हैं? Cu पे जा रहे हैं। मेटल आयन गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके? मेटल आयन को क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। एंड गेट कन्वर्टेड टू अ मेटल, रिडक्शन अकर्स। यहाँ पे इस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर लॉस बाय मेटल रोड एंड इट एक्वायरिंग पॉजिटिव आयन, यानी क्या हो रहा है? Cu जो था, Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया है? कॉपर 2+ में, ठीक है। एंड एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? रिडक्शन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, कंडीशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से निकल के कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ रहे हैं। मेटल एटम्स ऑन इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन
to form metal ion. Oxidations occur. Electron loss by metal accumulation on rod metal. Metal rod acquire negative charge. अब हमारी metal rod है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो तीन कंडीशन हो गई. अब जब भी क्या होता है, किसी मेटल को हम उसके इलेक्ट्रोड के अंदर पुट करते हैं तो ये तीन पोजीशन होती है, तीन सिचुएशंस बनती हैं. इन तीनों सिचुएशंस को अगर हम ध्यान में रखें, फर्स्ट वाली को स्कीप कर देते हैं, लास्ट की टू पे फोकस करते हैं, और इन लास्ट टू को मिला के ही जब इन दो को, मान लो कि ये जो पार्ट हो रहा है इसको हम क्या करते हैं, हाफ सेल बोलते हैं. केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे अपन, हाफ सेल. ठीक है, जहां रिडक्शन हो रहा होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, रिडक्शन हाफ सेल. जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसपे क्या होता है, सेल हमारा वर्क करता है. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग प्रोसेस पे. एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, हैंस depending on the tendency of the two opposing reaction, the electron may be positively charged or negatively charged according to the solution. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, किस टाइप के मेटल हमने यूज़ करी, किस टाइप का हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर रहा है या नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर रहा है. चलो अब हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि कौन पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करेगा और कौन नेगेटिवली चार्ज एक्वायर करेगा. दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन. जो मेटल आयन होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो क्या करेंगे, दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल. मेटल आयन जो होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट से निकलेंगे और किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, मेटल के ऊपर. डिपॉजिटेड ऑन द मेटल इलेक्ट्रॉन ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिव, और उसको क्या बना देंगे, वो पॉजिटिव बना देंगे. दैट मीन्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं. कहाँ से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में से. कहाँ से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में से, और किसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, मेटल के ऊपर. तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज. एट द सेम टाइम मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी. अब उसी टाइम पे जो मेटल यूज़ करी हमने, मेटल एटम यूज़ करा है इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, उसकी टेंडेंसी क्या है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज. ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपन गेन कर रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, मेटल के ऊपर. इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, मेटल एटम के ऊपर. ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर, मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज. सेम कंडीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से निकल के, दूसरे हाफ सेल की बात कर रहे हैं, वहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, चलो ये एक आप डायग्राम देख लीजिए पूरा कैसे वर्क करता है. हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये कॉपर की मेटल ले ली. ठीक है, और इसके अंदर सॉल्यूशंस ले लिया हमने CuSO4 का. ठीक है, यहाँ आपने क्या ले लिया, जिंक की मेटल ले ली. ठीक है, और सॉल्यूशंस किसका ले लिया, ZnSO4. जो मेटल हमने यूज़ करी है उसी का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन यूज़ करना है. ठीक है, कॉपर मेटल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक मेटल विथ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. इस टाइप का अरेंजमेंट. ठीक है, यहाँ हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, स्विच लगा दिया. ठीक है, और हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर से, एक स्विच से, और साथ में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है यू ट्यूब की शेप से. ठीक है, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, इसको क्यों कनेक्ट करा, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट रहती है. ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधे सेट आता है. ओके, तो इस टाइप का जो भी अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं.
और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक आर वोल्टेइक सेल। क्यों गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल बोलते हैं? क्योंकि इस टाइप का अरेंजमेंट जो किसने दिया था, गैल्वेनी ने दिया था और वोल्टाइल ने दिया था, और इस अरेंजमेंट की हेल्प से आप n नंबर ऑफ सेल बना सकते हो। कितने बना सकते हो? n नंबर ऑफ सेल बना सकते हो। तो फिर भैया हम यही क्यों पढ़ते हैं? क्या समस्या है इसको ही पढ़ने में? तो ये 1.1 वोल्ट बनाता है, जो सबसे बेस्ट आउटपुट आता है। क्या आता है? सबसे बेस्ट आउटपुट आता है, जिसमें हमें अच्छे से मार्क्स मिल पाए। ठीक है, मतलब कि अच्छे से हमें रिजल्ट मिल पाए। चलो आगे देखते हैं अब हम इसको। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, चलो ये आता है आपका एग्जैक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपकी जिंक की मेटल है। ठीक, जिंक की मेटल में से क्या हो रहा है? Zn2+ कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये क्या होता जा रहा है? पतला होता जा रहा है। इसकी जो साइज होती जा रही है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, डिपॉजिट होती जा रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? जो कॉपर 2+ आयन है, जो कॉपर 2+ आयन है वो कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं? मेटल के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन घूम के कहाँ जा रहे हैं? मेटल के ऊपर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहे हैं? इसके अंदर। ठीक है, तो अगर लॉस हो रहा है तो कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि भैया हमें क्या मिल गया? पॉजिटिव चार्ज मिल गया। इसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सॉल्ट ब्रिज। इसका फंक्शन मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे आपने क्या लिया, कॉपर की मेटल ली और उसको डिपॉजिट कर दिया किस में? कॉपर सल्फेट में। जिंक की मेटल ली और उसको किस में डिपॉजिट कर दिया? ZnSO4 में। रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जैसे आपने इसको कनेक्ट करा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, देखो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड है? इस डायरेक्शन में। और करंट का फ्लो किस साइड है? इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड है और करंट का फ्लो इस साइड है। अब अगर हम इस सॉल्ट ब्रिज को हटा दें, मैं यहाँ से क्या करूँ? इस सॉल्ट ब्रिज को हटा दूँ, तो क्या मेरा सर्किट पूरा होगा? क्या मेरा सर्किट पूरा होगा? क्या नहीं, मेरा सर्किट पूरा नहीं होएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब एक जगह से इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं, दूसरी जगह क्या हो रहे हैं? कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक रिलीज कर रहा है और एक क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है। अब कुछ टाइम तक तो ये प्रोसेस चलती रहती है और धीरे धीरे प्रोसेस क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? सॉल्ट ब्रिज की। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज यहाँ बहुत दो इम्पोर्टेंट वर्क करता है। पहला काम तो क्या करता है कि एक सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर मैं इसको हटा दूँ सॉल्ट ब्रिज को, तो क्या अपना सर्किट कंप्लीट हो रहा है? क्या नहीं, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो पहला काम क्या करता है ये सॉल्ट ब्रिज? सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई कई बार पूछती है। पहला, सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? तो आंसर इज इट कंप्लीट द सर्किट। क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। सेकेंड क्या करता है ये? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साइड ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो, दोनों साइड क्या होता है? बराबर चलता रहे। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहती है। जो सॉल्यूशंस लेना है हमें वो किस कंडीशन का लेना है? 1 m का सॉल्यूशंस लेना है। 1 मोलर सॉल्यूशंस हमें यूज़ करना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हमें बनाना पड़ेगा, और ये सेल आप अपनी केमिस्ट्री लैब में भी बना सकते हैं। वोल्टमीटर लगाएंगे, अमीटर लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इजीली करंट का फ्लो हो रहा है, डेविएशंस आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये पूरा ये जो है सॉल्ट ब्रिज में हमने यूज़ करा है, इसमें अगर का सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं और साथ में मिक्स कर देते हैं NaNO3। ये पेस्ट, जैसे टूथपेस्ट होता है हमारा, इस टाइप का होता है। ठीक है, ताकि गिरे नहीं। जैसे मान लो यूट्यूब के आपने शेप लगा दी कहीं पे, तो कुछ भी सॉल्यूशंस डालोगे तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? पेस्ट लाइक मटेरियल यूज़ करते हैं, ताकि वो एज अ कंडक्टर वर्क कर पाए और आयंस को इस साइड से उस साइड फ्लो होने में क्या करे? एक पाथ प्रोवाइड कर दे, एक वे प्रोवाइड कर दे, जिसके हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो पाए? मूवमेंट हो पाए। आयंस का क्या हो पाए? मूवमेंट हो पाए। ठीक है,
ये जिंक की रोड है Zn2+, यहाँ कॉपर की रोड है कॉपर 2+, ठीक है। चलो, अब ये जो एनर्जी हमें मिलती है, इसको अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री की डेफिनेशन में डिफाइन करने की कोशिश करें, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा गिब्स एनर्जी। तो जो एक्चुअल में एनर्जी मिलती है वो किसके इक्वल टू होती है, नेगेटिव ऑफ गिब्स एनर्जी के इक्वल टू होती है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलने की कोशिश करें तो क्या होती है, वो नेगेटिव ऑफ गिब्स एनर्जी होती है। इन दिस डिवाइस द गिब्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है, इन दिस डिवाइस गिब्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रहा है हमें, करंट जो मिल रहा है, वो भैया है क्या, वो क्या है, नेगेटिव ऑफ गिब्स एनर्जी है। क्या है वो, नेगेटिव ऑफ गिब्स एनर्जी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पॉन्टेनियसली जब वो केमिकल रिएक्शन वर्क करती है तो वो जो गिब्स एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसका नेगेटिव फॉर्म हमें जो मिलता है वही क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेल जी किसके इक्वल टू होता है, -NFE, ठीक है। डेल जी गिब्स एनर्जी आपको पता है। एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपन कंसिडर कर लेंगे। एफ फेराडे कांस्टेंट, और ई जो होता है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को, या फिर आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें समझाया था कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिकल सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने सेल आ रहे थे, 2 सेल आ रहे थे। अगर आप देख पा रहे हो तो एक सेल ये और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इनके लिए हाफ सेल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एक साइड क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और एक क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया और एक क्या हो गया आपका, रिडक्शन हाफ सेल हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाला, और ये वाला जो होता है वो कौन सा होता है, रिडक्शन वाला, ठीक है। अब इसको हमने बोल दिया है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको हमने क्या बोल दिया, रिडक्शन हाफ सेल। और जब इन दोनों को कंबाइंडली रख देते हैं, जब 2 लोग मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, कपल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कपल बन जाते हैं, ठीक है। तो बस वही पॉइंट आपको याद रखना है। द रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन अकर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर ऑन द जिंक। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और दिस आर कॉल्ड हाफ सेल, इनको क्या बोलते हैं हम, हाफ सेल्स बोलते हैं। और जब एक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एक साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपके पास 2 हाफ सेल है, एक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एक में क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इन दोनों को कंबाइनली बोलना है तो हम क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं इनके लिए, रिडॉक्स कपल। क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं, रिडॉक्स कपल, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल्स हम बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट मेटल लो, उसका इलेक्ट्रोलाइट ले लो, सिल्वर ले लो, सिल्वर का सॉल्यूशन ले लो AgNO3, आयरन ले लो, आयरन सल्फेट ले लो, ठीक है। मीन्स आप अलग अलग सेल को लेते जाओ, अलग अलग रॉड को लेते जाओ, उसका इलेक्ट्रोलाइट लेते जाओ, इन अरेंजमेंट करते जाओ। कॉपर के साथ जिंक ले लिया, कॉपर के साथ आयरन ले लिया, कॉपर के साथ सिल्वर ले लिया, कॉपर के साथ और कुछ ले सकते हैं आप, प्लेटिनम ले लो, गोल्ड ले लो, प्लेटिनम तो 0 दे देगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट को और अरेंज करने की कोशिश करें, अलग अलग कंसंट्रेशन बनाएं, तो हमारे पास n नंबर ऑफ सेल बन सकते हैं, ठीक है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम पैटर्न ऑफ द डेनियल सेल बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 डिफरेंट हाफ सेल। आपको क्या करना है, 2 डिफरेंट अगर आपने हाफ सेल्स ले लिए और उनका कॉम्बिनेशंस बना लिया तो आपके पास n नंबर ऑफ सेल बन जाएंगे। बट हम वही सेल पढ़ते हैं जिससे अच्छा
प्रोडक्ट आता है, मीन्स प्रोडक्ट दैट मीन्स वो गुड अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, चलो ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो एक बार, दो हाफ सेल कनेक्टेड है, मेटेलिक वायर से उन्होंने कनेक्ट कर दिया, हाँ यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। ये सॉल्ट ब्रिज होती है, ये भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। चलो अब ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, रिडक्शन हाफ सेल में और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। जिंक जो होता है आपका, जिंक जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn2+ में, और यहाँ से क्या निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ये किसके पास जाते हैं, कॉपर के साथ। कॉपर क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, Cu में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए एक शॉर्टकट याद कर सकते हो आप, लोन। क्या याद करना है इसके लिए, लोन। लेफ्ट हैंड साइड लोन फॉर क्या होगा आपका, लेफ्ट। O4 आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। O4 आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। A4 आपका क्या होगा, एनोड। और N4 आपका क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब जो IUPAC ने स्टैंडर्ड बना दिया है कि जब भी आप सेल अरेंज करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे, तो जो 2 हाफ सेल आप बनाने वाले हो, जो 2 हाफ सेल आप बनाने वाले हो, उसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वहाँ पे क्या होगा, एनोड होगा, और जो पोल मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज मिलेगा। तो लोन शॉर्टकट हमें याद रखना है, तो इजी गोइंग हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शंस इसकी हम बात करें, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। 2 रिडॉक्स रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बना दिए, ओवरऑल फाइनल रिएक्शंस हमने लिख दिए। दिस रिएक्शंस अकर इन 2 डिफरेंट पोर्शन ऑफ द डेनियल सेल। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। एक साइड किस में कन्वर्ट होगा आपका, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आगे आपका जो Cu2+ है वो क्या कर रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है। इन दोनों रिएक्शन को अपन प्लस करेंगे तो हमें ये फाइनल रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब कुछ MCQs हैं, आंसर पहले से ही शो हो गया है, देख लीजिए एक बार। अ सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, वोल्टेइक सेल, रिवर्सिबल सेल, कंसंट्रेशन सेल और स्टैंडर्ड सेल। तो आंसर क्या होगा आपका, वोल्टेइक सेल। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ऑलरेडी PDF बनाने में वो कन्वर्ट हो गई है, तो आंसर विजिबल है। द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज। सॉल्ट ब्रिज का भैया क्या फंक्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 2 हाफ सेल। अगर हम उन दोनों को साथ में रखने की कोशिश करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। सेकेंड क्या है, टू कंप्लीट द सर्किट। थर्ड, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की मिक्सिंग होने को से भी बचाता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, बैलेंस करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल सेल इज शोन एज। डेनियल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था आपका, Zn2+ में, और जो Cu2+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था आपका, Cu में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में, और Cu2+ जो है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा था, Cu में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो IUPAC कन्वेंशन पे आते हैं। अब क्या हो रहा था, डिफरेंट लोग डिफरेंट सेल बनाते जा रहे थे और लोगों को में भी कंफ्यूज हो रहा था
कि भैया ऑक्सीडेशन किधर रखना है, रिडक्शन किधर रखना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को किधर रखना है, रिडक्शन हाफ सेल को किधर रखना है। तो IUPAC ने एक यूनिवर्सल सिस्टम बना दिया जिसको सभी को क्या करना है, फॉलो करना है, ताकि किसी भी पर्सन को कन्फ्यूज़न ना हो इंडिया में या फिर कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं वो एक ही स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चले। आप जब भी ये जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दो पार्ट को, कि भैया इधर एनोड रहेगा, इधर क्या रहेगा, कैथोड। फिर आपको मेटल लेना है और उसका क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। फिर अगेन इलेक्ट्रोलाइट लेना है और उसका क्या लेना है, मेटल लेना है। ठीक है, चलो ये जो हमने सेल पढ़ा उसका सेल रिप्रेजेंटेशन जिंक Zn2 प्लस Cu2 प्लस से Cu। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में, तो इन दोनों को हमें यूज़ कर देना। ये जो सिंगल लाइन होती है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफ्रेंशिएट कर रही होती है। ठीक है, और ये जो डबल लाइन है ये किससे एज अ सॉल्ट ब्रिज अपन मान सकते हैं कि ये दोनों ही पार्ट को सेपरेट कर रही है, कि भैया ये पूरा एक हाफ सेल में रिएक्शन हो रही है और ये वाली रिएक्शन जो हो रही है वो पूरी क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर हाफ सेल में हो रही है। ठीक है, इस टाइप से हम इसको अगर सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो जब सेल रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो हमें क्या करनी है, रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है। और जब सेल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो हमें याद रखना है कि जब भी अपन सेल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीडेशन को। पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीडेशन को, और सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, रिडक्शन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। एक ऑब्जेक्टिव में आपको पहले भी इसके से रिलेटेड करवा चुका हूँ। सॉरी, कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 प्लस में, देन सॉल्ट ब्रिज, देन Ag प्लस और Ag। आपको क्या दे रखा है, सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, इससे आपको क्या बनानी है, सेल रिएक्शन बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर सेल रिएक्शन बनानी है तो इन दोनों को उठा लो और इन दोनों को उठा लो, सीधा सट। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन को किस में कन्वर्ट करना हो, सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बस आपको इसमें मैनेज करना है। ठीक है, और बैलेंस कर देना है। देखो Cu से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cu2 प्लस में, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब आपका जो Ag प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन ही यूज़ कर पाया। कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर पाया है, एक इलेक्ट्रॉन ही यूज़ कर पाया, और आप इलेक्ट्रॉन कितने निकाल रहे हो, 2। तो मतलब कि आपके पास कितने एटम होने चाहिए, सिल्वर के 2 एटम होने चाहिए। तो आपको सिल्वर के कितने एटम होने चाहिए, 2 एटम होने चाहिए। क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग आपने सीखी होगी, तो वहाँ से हम ये इजी गोइंग जो छोटी छोटी रिएक्शन है तो शॉर्टकट हम निकाल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वहाँ से उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और Ag प्लस से आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहा है, बट कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो हमें इसको सेटिस्फाई करना है तो सिल्वर के कितने आइटम लेना पड़ेंगे, 2 आइटम लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। थैंक यू। आगे का जो पार्ट है अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आराम से क्वेश्चंस को कीजिए, NCERT को एक बार रीड आउट कीजिए, तो जो मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन करा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।